कोर्ट में तलाक लेने के लिए एक पति पत्नी खड़े होते हैं। पति का नाम होता है राहुल और पत्नी का नाम होता है सीमा। और वे दोनों जब कोर्ट में तलाक लेने के लिए खड़े होते हैं तो सोच रहे होते हैं कि हमें तलाक लेना चाहिए या नहीं। उनके मन में आज भी यही सवाल था। तभी जज साहब आते हैं और जज साहब आकर बोलते हैं राहुल से कि क्या तुम्हें तलाक चाहिए। वो तलाक की सहमति लेते हैं। राहुल जो होता है वो कहता है कि हाँ जज साहब, मुझे तलाक चाहिए। अब जज साहब जो होते हैं वे सीमा से पूछते हैं कि क्या सीमा तुम्हें तलाक चाहिए। सीमा जो होती है वो ना कर देती है। जज साहब जब उसकी बात सुनते हैं तो सोचते हैं शायद ये नहीं लेगी, लेकिन सीमा कहती है कि जज साहब, मैं तलाक लेने से पहले एक रात अपने पति के साथ बिताना चाहती हूँ। जब जज साहब उसकी ये बातें सुनते हैं तो उस पर भड़क पड़ते हैं और कहते हैं कि क्या तुमने कोर्ट को मजाक समझ रखा है, क्या कोर्ट को खेल समझ रखा है कि तब तुम्हारा मन करे तब आ जाओ, जब तुम्हारा मन करे ना आओ, जब तुम्हारा मन करे टाइम ले लो, जब तुम्हारा मन करे टाइम ना लो। तो वो जो सीमा होती है वो कहती है कि जज साहब, लास्ट बार मुझे आप एक रात दे दीजिए, मैं अपने पति के साथ एक रात बिताना चाहती हूँ। जज साहब जो होते हैं वे कहते हैं कि मैं तुम्हें एक रात तो दे दूंगा, मगर तुम जानती हो ना, पिछले 4 सालों से तुम्हारा एक कोर्ट का केस चल रहा है और पिछले 4 सालों से आज तक टाइम ही मिल रहा है। और पिछली बार भी मैंने यही सोचकर तुम्हें 6 महीने का टाइम दिया था कि शायद तुम्हारा फैसला बदल जाए और तुम एक सही फैसला लो दोनों, पर तुमने ऐसा नहीं किया और आज फिर से कोर्ट में खड़ी होकर तुम मुझसे एक रात मांग रही हो। तो जज साहब जो होते हैं वे कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि शायद ये दोनों एक जगह रहने लगे। तो जज साहब जो होते हैं वे कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें एक रात देता हूँ, मगर कल सुबह 10 बजे मैं अपना फैसला सुनाऊंगा और तुम्हें भी अपना फैसला बताना होगा। तो जज साहब की जब ये बातें सीमा के परिवार वाले सुनते हैं तो वे भड़क जाते हैं सीमा पर और कहते हैं कि तुम ये क्या कर रही हो, तुम्हें अगर तलाक देना है तो दे दो, अगर नहीं देना है तो मना कर दो। जब जज साहब ये बात सुनते हैं और कहते हैं, सोचते हैं मन ही मन कि कैसे घर वाले हैं जो अपनी बेटी से कह रहे हैं कि अपने पति को तलाक दे दो। इसे समझाने से तो गई, मगर इसे कह रहे हैं कि तुम अपनी बेटी को तलाक दे दो। जज साहब जो होते हैं उनके घर वालों से जाकर कहते हैं और कहते हैं कि तुमने 4 सालों से काश अपनी बेटी को समझाया होता, पिछले 6 महीनों से तुमने काश अपनी बेटी को समझाया होता तो शायद वो आज यहाँ पर ना खड़ी होती, वो पिछले 4 सालों से कोर्ट के चक्कर ना काट रही होती। शायद इसमें कहीं ना कहीं तुम्हारी भी गलती है जो आज तुम्हारी बेटी कोर्ट में खड़ी है। जज साहब उनके घर वालों को ये बात कहते हैं तो उनकी नज़रें नीचे झुक जाती है और जज साहब ये बात कहकर चले जाते हैं। अब जो सीमा होती है बाहर जाकर राहुल से कहती है कि तुम जज साहब का फैसला सुना है ना, तुम्हें मेरे साथ रहना होगा एक रात। राहुल जो होता है वो कहता है कि हाँ मैं रहूँगा। सीमा जो होती है वो कहती है कि मैं तुम्हारे घर नहीं जाऊंगी, ना ही तुम मेरे घर जाओगे, हम जो एक रात होगी वो कहीं बाहर बिताएंगे, मतलब कि एक होटल के रूम में बिताएंगे। राहुल जो होता है वो मान जाता है और कहता है कि ठीक है। सीमा जो होती है वो कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें बता दूंगी तुम्हें कहाँ आना होगा। तो जो सीमा होती है वो उससे शाम के 5 बजे कॉल करती है और बताती है कि तुम्हें शाम के 7 बजे आना होगा और इस होटल में आना होगा, वो एड्रेस देती है। राहुल जो होता है वो सही 7 बजे उस होटल में पहुंच जाता है क्योंकि उसे बहुत इच्छा हो रही थी मिलने की। मगर जब वो 7 बजे वहाँ पर पहुँचता है तो उसकी पत्नी वहाँ पर नहीं होती। सीमा जब वो इस चीज़ को देखता है उसे 15 से 20 मिनट इंतजार करते करते हो जाता है तो उसे गुस्सा आने लगता है और वो उठकर वहाँ से जाने लगता है। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है तभी वहाँ सीमा खड़ी हुई होती है अंदर आने के लिए। जब वो सीमा को देखता है तो वो सीमा को देखता ही रह जाता है क्योंकि सीमा जब पहली बार शादी करके उसके घर आई थी वो ऐसे ही उसके पास होटल में मिलने आई थी, लाल जोड़े में साड़ी के। जब वो इस चीज़ को देखता है तो उसके वो ज़्यादा खुश तो नहीं होता, वो उसे दिखाता तो नहीं है कि वो खुश है, मगर वो चुपचाप बैठ जाता है। उसकी पत्नी उसकी साइड में आकर बैठती है और उससे बातें करने लगती है। वो जो कहती है कि आज की रात तुम्हारे नाम जो तुम करना चाहो तुम कर सकते हो, मगर उस जो राहुल होता है वो बोलता नहीं है। वो पत्नी जो होती है उसके कान में जाकर कहती है कि तुम्हें तुम्हारा जो मन हो मेरे साथ तुम कर सकते हो, वो तुम्हारी मर्जी है। मगर राहुल जो होता है वहीं बैठ जाता है और सीमा जो होती है उससे कहती है कि क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते, क्या तुम्हें इन 4 सालों में मुझसे इतनी नफरत हो गई कि तुम मेरे पास बैठना भी नहीं चाहते और मेरे करीब भी नहीं आना चाहते। तो उसका जो पति होता है राहुल वो कहता है कि क्या तुम भूल गई कि 4 साल पहले हमारे बीच किस चीज़ के लिए लड़ाई हुई थी, कि 4 साल पहले तुम मुझे क्यों छोड़ कर गई थी, 4 साल पहले तुमने मेरे साथ क्या किया था। तुम कहती थी कि तुम शारीरिक संबंध बनाते समय मुझसे प्यारी प्यारी बातें करते हो, लेकिन शारीरिक संबंध बनाने के बाद मुझसे दूर हो जाते हो। क्या मैं तुमसे प्यार नहीं करता था?
और जब तुम रूठ जाया करती थी मैं तुम्हें मनाया करता था, मैं तुम्हारे लिए अच्छी अच्छी चीज़ें लाया करता था और जो तुम कहती थी मैं वही करता था, मगर तुम्हारे जुबान पर फिर भी एक ही चीज़ थी कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। क्या तुम्हें सच में लगता था कि मैं तुमसे नहीं प्यार करता था? और यहाँ तक कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार था। मैं तुम्हारे लिए अपने काम से टाइम निकाल कर तुम्हारे साथ वक्त बिताना चाहता था और मैं तुम्हें अच्छी अच्छी जगह थोड़े ही वक्त के लिए घुमाने भी ले जाया करता था, मगर फिर भी तुमने कहा कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती। सच बताओ सीमा, क्या मैं तुमसे प्यार नहीं करता था? क्या तुम्हें लगता था कि मैं तुमसे नहीं प्यार करता और मैं किससे प्यार करता? ये बताओ। चलो, ये मेरी लाइफ में और कोई लड़की थी जो मुझसे प्यार करता? मैं तुमसे ही तो प्यार करता। सीमा जो होती है वो कहती है कि चलो छोड़ो इस बात को, अब इस बात को, पास्ट को याद करने का कोई फ़ायदा नहीं है। और वो फिर उससे कहती है कि क्या तुम मेरे साथ आज शारीरिक संबंध नहीं बना सकते? तो राहुल जो होता है वो बिल्कुल इनकार कर देता है और वो कहता है कि नहीं। तो सीमा जो होती है वो कहती है कि मैं तुमसे पूछना चाह रही थी, मैं देखना चाहती थी कि क्या तुम मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहते हो या नहीं चाहते हो, मगर मैं इस चीज़ के लिए यहाँ पर नहीं आई हूँ। सीमा उससे कहती है कि तुम मुझसे एक बात बताओ, ये तुम्हारा जो चेहरा है ये कैसा हो रहा है? तुम्हारी आंखें जो है ये गड्ढे में क्यों जा रही है और तुम्हारा शरीर इतना पतला क्यों हो रहा है? 6 महीने पहले जब हम कोर्ट में मिले थे मैंने इस चीज़ को देखा था कि तुम दुबले पतले हो रहे हो, लेकिन आज जब देखा तो आज मैं देखकर हैरानी हो गई और मैं चौंक ही गई कि तुम्हारा शरीर कैसा हो रहा है। तुम्हें क्या हुआ राहुल? तुम ऐसे तो नहीं थे। तुम जब हमारी शादी हुई थी तो हट्टे कट्टे थे और एक मतलब कि सेहत भी अच्छी थी, तुम्हारा रंग भी सही था, लेकिन आज जो है तुम्हारा रंग भी काला पड़ा हुआ है और तुम्हारी सेहत भी बिगड़ चुकी है। राहुल जो होता है वो कहता है कि तुम्हें इससे क्या मतलब? उसकी पत्नी जो होती है वो कहती है कि भूलो मत, अभी हमारा तलाक नहीं हुआ है, तलाक होने के बाद तुम इस बात को कहना कि तुम्हें इससे क्या मतलब, अभी हमारा तलाक नहीं हुआ है और मेरा अभी तुम्हारे ऊपर पूरा अधिकार है और मेरा भी पूरा अधिकार है कि मैं पूछूं तुमसे कि तुम्हें क्या हो रहा है। राहुल जो होता है वो भावुक हो जाता है, वो रोने लगता है और वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। उसकी पत्नी जो होती है वो कहती है कि तुम क्यों रो रहे हो? तो वो बताता है कि जब तुम मुझे छोड़कर गई थी तो आज से जो 6 महीने पहले हम कोर्ट में मिले थे तो मेरे पेट में बहुत तगड़ा दर्द हो रहा था। जब मैं हॉस्पिटल जाता हूँ, हॉस्पिटल में अपना चेकअप करवाता हूँ और वहाँ पर अपने पेट को दिखाता हूँ, जब डॉक्टर साहब वहाँ की रिपोर्ट लेकर आते हैं तो उस रिपोर्ट में सबको चौंकाने वाली बात आती है। तो वो सीमा कहती है कि आखिर ऐसा क्या हुआ उस पेट के दर्द में जो सब चौंक गए? तो वो कहता है कि मुझे ब्लड कैंसर है। जब सीमा इस बात को सुनती है तो परेशान हो जाती है और वो उसकी आंखों से भी आंसू आने लगते हैं और वो कहती है कि ऐसे कैसे हो गया, तुम्हें ब्लड कैंसर कैसे हो गया, और तुम दवाई करवा रहे हो या नहीं करवा रहे हो, डॉक्टर को दिखा रहे हो? वो ऐसी ऐसी बातें पूछने लगती है उससे। तो राहुल जो होता है वो कहता है कि तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं है और मेरे जीने का कोई मकसद ही नहीं है। अगर मेरे जीने का मकसद होता तो मैं जीता भी, मैं जीऊँ तो जीऊँ किसके लिए, और मैं अपना इलाज करवाऊँ तो करवाऊँ किसके लिए? मेरी पत्नी जो है मुझे तलाक दे रही है, मेरे कोई बच्चा नहीं है, मैं किसके लिए जीऊँ? मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है और 4-5 महीने हैं और 4-5 महीने मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे साथ रहो, इसलिए मैं अब चाहता हूँ कि मुझे तलाक ही चाहिए तो तलाक ही चाहिए। उसकी जो पत्नी होती है वो जब इस बात को सुनती है तो वो थोड़ी सी भावुक हो जाती है और वो कहती है कि चलो अब सो जाते हैं, लेकिन जैसे ही वे सोने लगते हैं तो वे सोते नहीं हैं, अपने पास्ट के बारे में सोचने लगते हैं। जब वो राहुल अपने पास्ट के बारे में सोचता है तो उसे बहुत दुख उठता है कि उसकी पत्नी ने उसके साथ कैसे कैसे किया और कैसे कैसे कहा। तो उन दोनों के बीच थोड़ी सी नोक झोंक हो जाती है और राहुल कहता है कि मैं भी जा रहा हूँ। वो आधी रात को कहता है कि मैं भी जा रहा हूँ। सीमा जो होती है वो कहती है कि मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी, तुम सुबह 6 बजे खुद चले जाना, मैं 6 बजे तुम्हें रोकूंगी भी नहीं। तो वो जब राहुल होता है वो सीमा जो होती है उसे रोक लेती है। अब राहुल रुक जाता है और सुबह के 6 बज जाते हैं। सीमा उसे उठाती है और कहती है कि तुम अब जा सकते हो। राहुल जो होता है वो जाने लगता है तो सीमा एक बार फिर कहती है कि तुम अगर मुझसे मेरे साथ रहना चाहो, मेरे साथ 1-1.5 घंटा और बिताना चाहो तो मैं तुम्हारे साथ बिताने के लिए तैयार हूँ। अगर तुम्हारे मन में कोई बात है, तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो तो कह सकते हो, अगर तुम मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहते हो तो बना सकते हो। लेकिन राहुल जो होता है वो कहता है कि नहीं, मुझे तुम्हारे साथ कुछ नहीं करना है और ना ही मुझे तुमसे कुछ बात करनी है और ना ही मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। अब सीमा जो होती है उसे जाने देती है क्योंकि वो उसके साथ बात करने को भी तैयार नहीं था। अब वो कहती है कि चलो तो 10 बजे हमें कोर्ट में मिलना है। अब 10 बजे वे कोर्ट में मिलते हैं तो जज साहब आते हैं। अब जज साहब सोचते हैं कि शायद इन्होंने अपना फैसला बदल लिया और ये तलाक नहीं लेंगे। जज साहब खुश होते हैं तो वे जज साहब जो होते हैं राहुल से पूछते हैं कि क्या तुम्हें अब भी तलाक चाहिए? राहुल जो होता है वो कहता है कि हाँ जज साहब, मुझे तलाक चाहिए। जज साहब जब उसकी ये बात सुनते हैं तो वे
फिर से हैरान हो जाते हैं और चौंक जाते हैं कि आखिर इन्होंने एक रात मांगी थी तो मांगी ही क्यों थी, फिर क्यों कोर्ट का वक्त बर्बाद किया। लेकिन जज साहब सोचते हैं कि सीमा भी हाँ ही करेगी, मगर वे उनका पूछने का फर्ज था। वे फिर भी एक बार सीमा से पूछते हैं कि क्या सीमा तुम्हें अब भी तलाक चाहिए। सीमा जो होती है वो कहती है कि मैं बुरे वक्त में अपने पति का साथ नहीं छोड़ सकती। वो बुरे वक्त में पति को अपने साथ रखना चाहिए, ना कि पत्नी को भागना चाहिए। जज साहब जब उसकी ये बातें सुनते हैं तो वे कहते हैं कि पहेलियों में मत बताओ, मुझे तुम इतना बताओ कि तुम्हें तलाक चाहिए या नहीं चाहिए। तो उसकी पत्नी जो होती है वो फिर से कहती है कि मैं बुरे वक्त में अपने पति का साथ नहीं छोड़ सकती और अब इनके पास इतना वक्त भी नहीं है कि मैं इनसे अलग रह पाऊँ। तो जज साहब फिर कहते हैं कि ऐसा क्या हुआ। तो उसकी पत्नी जो होती है सीमा वो कहती है कि जज साहब मेरे पति को ब्लड कैंसर है और इनके पास ज़्यादा समय नहीं है, इनके पास 4-5 महीने हैं। और जज साहब मैं अपने पति के लिए व्रत भी रखती थी लंबी उम्र के लिए, पता नहीं ऐसे कैसे हो गया। और मैं नहीं चाहती कि मेरे पति मेरे बिना रहे, इसलिए मैं तलाक नहीं दूंगी। जब राहुल उस बात को सुनता है और देखता है कि उसकी पत्नी ने तलाक देने के लिए ना कर दिया तो वो कुछ नहीं कहता, वो चुपचाप रहता है। और जब इस सीमा के घरवाले ये बात सुनते हैं कि वो तलाक नहीं दे रही है और वे इस बात को सुनते हैं कि जो राहुल है इसे ब्लड कैंसर है, तो उसके घरवाले और उस पर दबाव बनाने लगते हैं और कहते हैं कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, जब इसको ब्लड कैंसर है तो तुम तलाक लेने में ही सही हो, तलाक ले लो, तुम्हारी शादी कहीं और करा देंगे हम, क्योंकि 4-5 महीने बाद तुम्हें इसके बिना रहना पड़ेगा। जब उसके घरवाले उससे ये बात कहते हैं तो सीमा जो होती है वो कहती है कि मैं इसके ही साथ रहूँगी, चाहे 4 महीने चाहे 4 दिन, मैं इसके बिना किसी और के साथ नहीं रहूँगी और ना ही मैं किसी से शादी करूँगी। जब उसके सीमा के घरवाले उसकी ये बात सुनते हैं तो वे भी ज़्यादा कुछ कह नहीं पाते, क्योंकि वे कोर्ट में खड़े हुए होते हैं। जज साहब जो होते हैं वे थोड़े से भावुक हो जाते हैं, क्योंकि जो सीमा का पति होता है राहुल से ब्लड कैंसर होता है और सीमा तलाक लेने से इनकार कर देती है। और राहुल जो होता है वो फर्श पर बैठकर जोर जोर से रोने लगता है और कहता है कि मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है और तुम मेरे साथ रहना चाहती हो। उसकी पत्नी जो होती है उसे गले लगाती है और कहती है कि तुम रो मत और चुप हो जाओ और तुम अपना इलाज करवाओ और तुम्हें कुछ नहीं होगा और ना ही मैं तुम्हें कुछ होने दूंगी। तो उसका पति जब ये बात सुनता है तो वो चुप हो जाता है और चुप होने के बाद उसका पति राहुल और सीमा जो होते हैं और राहुल के घर चली जाती है, उसके घर वाले अपने घर चले जाते हैं। दोस्तों सीमा जो होती है वो अपने पति से अलग नहीं होती और अपना पति होने का धर्म निभाती है और वो अपने पति के साथ रहती हैं। वो कहती है कि मुझे 4 दिन रहना पड़े या 4 साल रहना पड़े या फिर कितने भी दिन रहना पड़े, मैं अपने पति के साथ रहूँगी और उसके ही सहारे जीऊँगी। तो यहाँ पर दोस्तों इस घटना को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपके दिल को ठेस पहुँचाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए।